हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका विस्तृत एजुकेशन में स्वागत करता हूँ। अपन बात कर रहे थे गणित को लेकर एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें मैथ्स का बहुत महत्व रहता है और जो मैं भी आपको पढ़ाने वाला हूँ वो आपको सभी एग्ज़ाम में हेल्पफुल होगा। अपन पिछले वीडियो में अपन ने पढ़ा था वर्ग और वर्गमूल, अपन ने टॉपिक शुरू किया था, तो उसी क्रम में आज अपन आगे बात करेंगे। तो अपन ने टॉपिक शुरू किया था वर्ग और वर्गमूल। इसमें अपन ने बात की थी वर्ग के बारे में, वर्ग किसको कहते हैं और किसी भी संख्या का उसी संख्या से गुणा करने पर जो मान में प्राप्त होता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। अपन ने 2-3 मेथड भी पढ़े थे, इसी क्रम में अपन ने 2-3 मेथड पढ़े थे कि किसी भी संख्या का वर्ग करना है तो अपन किस प्रकार से उसका वर्ग कर सकते हैं। तो एक मेथड था तो सिंपल वाला, अपन गुणा करते हैं। एक अपन ने ये वाला मेथड पढ़ा था किसी संख्या का। दूसरा मेथड पढ़ा था अपन ने स्क्वायर वाला, इस संख्या का गुणा वर्ग करना, इस संख्या का वर्ग करना और फिर दोनों को आपस में जोड़ के। और एक और पैटर्न पढ़ा था अपन ने जब दोनों नंबर अलग अलग हो तो उस कंडीशन में अपन ने इन दोनों का गुणा किया, दोनों का गुणा किया था 4, दोनों का किया था 16, इन दोनों को जोड़ा था आपस में 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 16, यहाँ से 4 लिखा, यहाँ से 6, एक इसमें जोड़ा 1764। आज अपन इससे आगे बात करने वाले हैं वर्ग। वर्ग क्या होता है? किसी भी संख्या का किसी संख्या से गुणा करने पर जो मान में प्राप्त होता है वो संख्या का वर्ग कहलाता है। तो अपन ने कुछ मेथड पढ़े थे वर्ग निकालने के, आपको समझ में आ गए होंगे और आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो और भी ज़्यादा आपको समझ में आ जाएगा। अब देखिए, अगर इकाई का अंक 5 है, कोई भी संख्या है, अपन एक नया पढ़ रहे हैं। अगर इकाई का अंक 5 है, कोई भी संख्या है, मान लो उसका इकाई का अंक 5 है, तो उसका वर्ग कैसे करेंगे? इसके लिए एक सिंपल सा मैं आपको ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद रखना है। जैसे मान लो 15 का स्क्वायर करना है, 25 का स्क्वायर करना है, 35 का स्क्वायर करना है, वर्ग करना है। तो इकाई का अंक देखो यहाँ पे क्या रहा है? 5, इसमें में क्या रहा है? 5। तो इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? देखो 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25। ये अपन को सबको पता है। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। 5 का स्क्वायर क्या होगा? यहाँ पे भी 25। और जो ये आगे वाला नंबर दिख रहा है, इसको इसके आगे वाले नंबर से गुणा करना है और फिर यहाँ पे इसके आगे लिखना है, तो ये अपने पास इसका आंसर मिल जाएगा। ऐसे यहाँ पे आगे कौन सी संख्या है? 2। 2 को इससे आगे वाली संख्या से गुणा करना है, किससे? 3 से। कितना होता है? 6। 6 इसके आगे लिख देंगे तो ये अपना आंसर हो जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे आगे वाली संख्या क्या है? 3, इसको इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है, यानी कि 4 से गुणा करना है, तो कितना आ रहा है? 12। 12 यहाँ पे लिख दो, ये अपना आंसर हो जाएगा। तो ये था, जब भी कोई संख्या दे रखी हो और उसका इकाई का अंक 5 हो तो उसका वर्ग कैसे करते हैं? ये सिंपली एक ट्रिक है जो आपको याद रखनी है। और आगे देखो, जैसे 45 का स्क्वायर करना है, इकाई का अंक क्या है? 5। 5 का स्क्वायर हमें पता है कि क्या होता है? 25 होता है। इसके आगे और संख्या क्या आएगी? तो आगे वाला नंबर क्या है? 4। इस 4 को इसके आगे वाली संख्या यानी कि 5 से गुणा करो, कितना आएगा? 20, और ये 20 यहाँ डाल दो, ये अपना आंसर हो गया। ऐसे कोई भी नंबर जिसका इकाई अंक, जैसे अपन 75 लेते हैं, इसका स्क्वायर करना है, तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। आगे क्या है? 7। 7 को इसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है, यानी कि 8 से गुणा करना है, कितना होता है? 7 और 56। तो ये यहाँ पे 56 मिल गया, ये 75 का क्या हो गया? स्क्वायर हो गया, वर्ग हो गया। तो ये था एक सिंपल सा ट्रिक, जो कि इकाई का अंक कोई भी संख्या इसका 5 हो, जैसे 15, 5, 15, 25, उसका अपन आराम से वर्ग कर सकते हैं। तो इसमें अपन क्या देखना है? 5 का वर्ग करना है और आगे वाली संख्या को उसके आगे वाली संख्या से गुणा करना है। ये एक सिंपल सा ट्रिक था। अब कुछ वर्ग संख्या जो होती है उनके कुछ गुणधर्म होते हैं, तो वर्ग संख्याओं के गुणधर्म अब अपन पढ़ेंगे। वर्ग संख्याओं के गुणधर्म। तो देखिए, सबसे पहला गुणधर्म क्या कहता है? पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई का अंक हमेशा क्या क्या होगा? पूर्ण वर्ग संख्या। इससे पहले मैं आपको बता दूं पूर्ण वर्ग संख्या होती क्या है। पूर्ण वर्ग संख्या, अपन किसी भी संख्या का वर्ग करते हैं, यानी कि मैंने 1 का स्क्वायर किया तो क्या आएगा? 1।
2 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 4, 3 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 9, 4 का स्क्वायर करूँगा तो क्या आएगा 16। यानी किसी भी संख्या का वर्ग करने पर जो संख्या हमें मिल रही है वो क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। ऐसे आगे चलता रहेगा 25, ऐसे आगे चलता रहेगा। यानी कि 1, 4, 9 और ये 16, ये सभी क्या कहलाएगी, पूर्ण वर्ग संख्या। पूर्ण वर्ग संख्या क्यों कहलाएगी, क्योंकि जब इनका वर्गमूल करेंगे अपन तो इस संख्या का वर्गमूल वापस क्या होगा, इसका रिवर्स जाएगा 5, 16 का क्या होगा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और 16 का अपन वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा 4। यानी कि 16 क्या है, पूर्ण वर्ग संख्या है, क्योंकि उसका वर्गमूल अपन निकाल सकते हैं, ज्ञात कर सकते हैं। तो वो ये सभी संख्या है जिसका अपन वर्गमूल निकाल सकते हैं वो सब क्या कहलाती है, पूर्ण वर्ग संख्या कहलाती है। तो पूर्ण वर्ग संख्याओं का, पूर्ण वर्ग संख्याओं का इकाई अंक, जो भी पूर्ण वर्ग संख्या होगी उनका इकाई अंक हमेशा 0, 1, 4, 9, 6, 0, 1, 4, 9, 6 और एक और आएगा 5। यानी कि कोई भी पूर्ण वर्ग संख्या है तो उसका इकाई का अंक हमेशा 0, 1, 4, 9, 6, 5, 0, 1, 4, 9, 6, 5 ये रहेगा। यानी कि कोई संख्या है, छोटा सा क्वेश्चन बनता है, डायरेक्ट देख के उसको बताना था कि ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या है या नहीं है, तो हम एक उसमें कौन सा गुणधर्म अपना सकते हैं कि उसका इकाई का अंक देखेंगे। अगर उसका इकाई का अंक 0, 1, 4, 9, 6, 5 इनमें से कोई अगर है तो वो संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होगी। और दूसरा गुणधर्म, इसके बाद दूसरा गुणधर्म बढ़ते हैं पूर्ण वर्ग संख्या में। पूर्ण वर्ग संख्या में 0 अंत में, पूर्ण वर्ग संख्या में अंत में शून्यों की संख्या हमेशा सम संख्या में होगी, सम संख्या में होगी। इसका मतलब है अगर कोई भी पूर्ण संख्या है उसके पीछे अगर 0 लग रहा है तो जो 0 की संख्या है वो हमेशा सम संख्या में होगी। सम संख्या में यानी कि जैसे मैं 10 का स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है 100, तो यहाँ पे देखो 2 0, तो 1 और 2 यानी कि सम संख्या में 0 होंगे, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे। यानी कभी भी आपको पूर्ण वर्ग संख्या है उसके पीछे 3 0 या फिर 1 0 नहीं दिखेगा। 0 दिखेंगे तो हमेशा सम संख्या में दिखेंगे, या तो 2 होंगे या फिर 4 होंगे या फिर 6 होंगे। दूसरा गुणधर्म ये हो गया। तो तीसरा गुणधर्म क्या कहता है, दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या निकालना। दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या, यानी कि कोई भी दो पूर्ण वर्ग संख्या है तो उनके बीच में जो, जैसे कि पूर्ण वर्ग संख्या कौन सी होती है, 1 होती है, उसके बाद 4 होती है, उसके बाद 9 होती है। तो जो इनके बीच में जो संख्या बच रही वो संख्या अपन को डायरेक्ट निकालना अपन इस तीसरे गुणधर्म में पढ़ेंगे। जैसे मान लो ये 4 हो गया और ये 9 हो गया, इनके बीच में कितनी संख्या आती है। वैसे तो अपन काउंट करेंगे 5, 6, 7 और 8, यानी कितनी आ रही है, 4 संख्या आ रही है। तो इसको डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, मान लो ये सीरीज और लंबी होती तो फिर अपन गिनने नहीं बैठते, वहाँ पे अपन डायरेक्ट निकालेंगे। तो देखो आगे कौन सी संख्या है, 4 किसका स्क्वायर होता है, 2 का स्क्वायर होता है। तो इक्वल में अपन क्या करना है, 4 किसका स्क्वायर 2 का, और इस 2 को वापस 2 से मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आंसर आ रहा है वो अपना आंसर होगा, यानी कि इसके बीच में कितनी आ रही है, 4 संख्या आ रही है। ऐसे अपन अगला देखते हैं, मान लो कि मैं 9 और 16 इनके बीच में कितनी संख्या निकालनी है, उसके लिए देखिए आगे कौन सा नंबर है, 9 का वर्गमूल क्या होगा, यानी कि 9 किसका वर्ग है, तो 3 का। तो आंसर में क्या आएगा, 3 × 2 3 6। तो इसके बीच में अपन गिनेंगे तो 6 संख्या आएगी, 10, 11, 12, 13, 14 और 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या, यानी कि इनके बीच में कितनी संख्या है, 6। तो ये तीसरा गुणधर्म क्या था कि दो क्रमागत पूर्ण वर्ग संख्या है, उनके बीच में प्राकृत संख्याएं कितनी है, कितनी संख्या उनके बीच में प्राकृत संख्या जो बच रही है, जो पूर्ण संख्या नहीं है, तो वो डायरेक्ट निकालने का ये फॉर्मूला है। अब इसका यूज़ कहाँ पे आएगा, देखो जैसे क्वेश्चन आता है 9 स्क्वायर तथा 10 स्क्वायर के बीच कितनी पूर्ण वर्ग संख्याएं होगी, सॉरी कितनी प्राकृत संख्याएं होगी, 9 स्क्वायर तथा 10 स्क्वायर के बीच में मध्य में कितनी प्राकृत संख्याएं निकालनी। तो देखिए आगे क्या दे रखा है, 9 का स्क्वायर दे रखा है, क्या दे रखा है, 9 का स्क्वायर
तो ये अपने आप में 9 का स्क्वायर दे रखा है, यानी कि यहाँ पे कितना है 81 है, और 81 किसका 9 का स्क्वायर होता है। तो 9 को 2 से गुणा कर दो, यानी कि 18, यानी कि इन दोनों के बीच में कितनी संख्या होगी, प्राकृत संख्या 18। तो यहाँ पे अपन डायरेक्ट कर सकते हैं, अपना आंसर होगा। तीसरा गुणधर्म क्या था, दो क्रमागत पूर्ण और संख्याओं के बीच में प्राकृत संख्या निकालना। तो इसमें अपन एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। मान लो 12 स्क्वायर तथा 13 स्क्वायर, इन दोनों के बीच में प्राकृत संख्या अपन को निकालनी है। तो क्या सिखाया, आगे वाली जो भी संख्या है उसको 2 से गुणा कर दो, 24। इसका आंसर क्या आएगा 24। चौथा गुणधर्म क्या कहता है, चौथा गुणधर्म क्या कहता है, प्रथम बराबर क्या होता है एन स्क्वायर। तो ये भी अपन, ये एक सूत्र भी है, प्रथम एन विषम प्राकृत संख्या का योगफल निकालना हो तो एन स्क्वायर, यानी कि जितने नंबर दे रखे हैं उसका स्क्वायर करना, तो डायरेक्ट उस संख्याओं का योगफल आ जाएगा। देखिए प्रथम एन यानी कि 1 3, ये विषम प्राकृत संख्या होगी। 1 और 3 क्या है, विषम नंबर है, और प्राकृत संख्या 3, इन दोनों का निकालना है। कितना आएगा 4, यानी कि 2 का स्क्वायर। मैं लेता हूँ 1 3 5, कितना हो जाएगा 9, यानी कि 3 का स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर कितनी संख्या है, 2 संख्या है, तो इसको डायरेक्ट कैसे करेंगे, 2 संख्या है तो 2 का स्क्वायर कर दो। अगर प्रथम 3 संख्या है तो 3 का स्क्वायर कर दो। 4 संख्या है, मान लो 1 3 5 7, तो कितनी संख्या हो रही है, 4 संख्या हो रही है। तो 4 का स्क्वायर यानी कि 16 इसका आंसर हो जाएगा। गुणधर्म पांचवा क्या कहता है, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग सकते हैं। पहला गुणधर्म कह रहा है किसी भी विषम संख्या के वर्ग को, किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में सदैव व्यक्त किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है, कोई भी विषम संख्या है, यानी कि मैं ले लेता हूँ 9 का स्क्वायर करूंगा मैं, तो क्या आएगा 81। किसी भी विषम संख्या के वर्ग को दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों के योग में सदैव व्यक्त कर सकते हैं, यानी कि ये विषम संख्या है 9 और इसका मैंने वर्ग निकाला तो क्या आया 81, 81 आया। तो इस 81 को मैं दो धनात्मक पूर्णांकों के योग के रूप में लिख सकता हूँ, यानी कि मैं इसको 40 + 41 लिख सकता हूँ। और मान लो मैं निकालता हूँ जैसे कि 11 का स्क्वायर, ये भी एक विषम संख्या है और इसका वर्ग निकालेंगे तो क्या आएगा 121। अब इस 121 को मैं 60 + 61 दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हो गए, तो इसके रूप में इसको मैं सदैव व्यक्त कर सकता हूँ। अब देखिए ये वाले अपन नंबर कैसे निकालेंगे, दो क्रमागत नंबर निकालने का तरीका है, अगर प्रथम संख्या निकालनी है, प्रथम संख्या निकालनी है तो क्या करो, इसमें से एक कम कर दो, बटा 2 कर दो, कितना आ जाएगा 7। प्रथम संख्या निकालनी है तो इसको एक कम करके लिखो 120 और उसमें 2 का भाग दो, प्रथम संख्या आ जाएगी। तो ये थे कुछ वर्ग संख्या के गुणधर्म जो भी अपने पढ़े हैं। वर्ग संख्या में एक दो में आपको और कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें बताता हूँ। देखिए किसी भी संख्या में अगर कोई दशमलव वाली संख्या आ जाती है तो वो संख्या पूर्ण संख्या है या नहीं है, तो उसका पता हम लगाएंगे। देखिए मैं कुछ नोट निकलता हूँ। किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। तो ये दो इंपॉर्टेंट तथ्य क्या है, किसी संख्या में दशमलव यदि विषम स्थान के बाद हो तो पूर्ण संख्या नहीं होगी, और यदि संख्या के अंतिम दो अंक विषम हो, यानी कि जो अंतिम दोनों अंक है वो दोनों ही अंक क्या हो, विषम हो, सम नहीं हो, विषम हो, तो वह संख्या पूर्ण संख्या नहीं होगी। अपन ने देखो वर्ग निकाला, 4 का स्क्वायर करते तो क्या था 16, 5 का करते तो क्या था 25, 6 का करते तो क्या था 36, 7 का करते तो क्या था 49, 8 का करते तो क्या था 64, 9 का देख लो 82, 10 का तो देखो ये जो पूर्ण संख्या है तो इनके अंतिम के दो अंक देखो, उसमें दोनों विषम नहीं है। यहाँ पे देखो 6 क्या है सम है, यहाँ पे 2 सम है, यहाँ पे 6 सम है, यहाँ पे 4 सम है, यहाँ पे दोनों सम है, यहाँ पे 8 सम है, और यहाँ पे तो है ये 10, यानी कि जो दोनों अंक हैं
वो हमेशा विषम संख्या, दोनों अगर विषम है तो वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। अगर अंतिम दो अंक है उनमें से कोई भी एक अंक सम संख्या जरूर होगी, या फिर दोनों सम हो सकती है लेकिन दोनों विषम नहीं हो सकते हैं।